12,000 करोड़ रुपए, इतना हाइप, इनॉग्रेशन में इतनी सेलिब्रेशन और पहले ही मॉनसून की बारिश में एक्सप्रेसवे का ये हाल। ये सिर्फ एक खराब रोड की फुटेज नहीं है, ये आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी की रियलिटी। हर साल हम वही गड्ढे, वही एक्सीडेंट और वही पुरानी सरकारी एक्सक्यूज। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आज द ब्लाइंड स्पॉट पे हम इस पैटर्न को एक्सपोज करेंगे, फॉल्टी इंजीनियरिंग से लेकर करप्शन के उस साइकिल तक जिसकी वजह से इंडिया की सड़कें बारिश में बह जाए। पिछले 5 सालों में इंडिया में सिर्फ गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट से अराउंड 9,400 मौतें हुई हैं। ये कोई चांस की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है जो हर बार मॉनसून के बहाने पीछे छुप जाता है। इस पैटर्न को समझने के लिए मुंबई को देखिए। मुंबई देश की सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी बॉडी है और इसी साल गड्ढे भरने के लिए लगभग 154 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुकी। अब अगर इस देश की सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी इतना पैसा सिर्फ गड्ढा भरने में लगा रही है तो सवाल बजट का नहीं, नियत और एग्जीक्यूशन का। जब यूनियन बजट फॉर रोड डेवलपमेंट 1.87 लाख करोड़ है तो सड़क बह कैसे जाती है? आइए लेयर्स को पील कर। इंडिया में रोड्स अब ब्यूटामिन से बन रही है। ये एक काला सा थिक मटेरियल है जो आपने रोड बनते हुए भी जरूर देखा। इस ब्यूटामिन का काम होता है रोड बनाने में यूज होने वाले बजरी को बाइंड करना, और इसे ब्यूटामिन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी। तो अगर सही ग्रेड और डेंसिटी का ब्यूटामिन ना यूज हो और उसमें पानी चले जाए तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब हमारे देश के कई एरियाज में ओपन ग्रेडेड लो डेंसिटी ब्यूटामिन यूज होता है। ये सस्ता होता है और ग्रेडिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक कंप्लायंस चेक नहीं है। अब क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, एक क्रैक से पानी अंदर जाता है और सड़क धीरे धीरे अंदर से खोखली हो जाती है। बात सिर्फ मटेरियल यूज पे ही नहीं रुकती, रोड बनाने से पहले वाटर ड्रेनेज भी कंसीडर नहीं किया जाता और इसी वजह से गुरुग्राम जैसे टियर 1 सिटीज बारिश में पूरी डूब जाती हैं। अब ये ब्यूटामिन का मटेरियल फेलियर सिर्फ एक टेक्निक इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिकल चॉइस भी। ठेकेदार सस्ता मटेरियल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कई बार एलिजिडली टेंडर लेने के लिए उन्हें पहले से सरकारी बाबुओं को मोटी रकम खिलानी पड़ती है। एनएचएआई के जीएम रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। 20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने अरविंद काले को गिरफ्तार कर लिया है। जब आधा पैसा करप्शन में चला गया तो क्वालिटी कहां से आएगी? कई करप्शन इन्वेस्टिगेशन में टेंडर प्रोसेस और पैसे खिलाने के एलिगेशंस आए। अगर सिस्टम में करप्शन हो तो बार बार रिपेयर होने वाली सड़कें कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी बन सकती है। सोचिए, आप और मैं लाखों रुपए देते हैं टैक्सेशन में फॉर गुड रोड्स, पर हमें आखिर मिलता क्या है? आईआईटी मद्रास ने इन्हीं गड्ढों पे स्टडी करी और पाया कि रिपोर्ट करे गए गड्ढों में से सिर्फ 22% पे ही पहले 2 हफ्तों में काम होता है। कभी रोड सीवर लाइन के लिए खोद दी जाती है, फिर महीनों तक ठीक ही नहीं होती। फिर जैसे ही ठीक होती है सरकार को याद आता है कि अरे टेलीफोन या इंटरनेट की केबल डालना तो भूल गए, तो फिर रोड फिर खोद दी जाती है और ये सर्कल चलता ही रहता है। रोड खोदनी है ठीक है, पर सेफ्टी कहाँ है? इसी लापरवाही की वजह से इसी साल दिल्ली में 25 साल की कमल ध्यानी की दिल्ली जल बोर्ड के खोदे हुए गड्ढे में गिरने से मौत। हाई कोर्ट के मैंडेट्स हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, पर रियलिटी में वो सिर्फ कागज पे है। अब इन खराब रोड्स की वजह से सिर्फ जान का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके मेहनत से टैक्स पेड गाड़ी की भी हालत खस्ता हो जाए। अब आप खुद सोचिए, जहां ऑटोमोबाइल ब्रांड्स बाहर इंजन परफॉर्मेंस पे मार्केटिंग करते हैं, इंडिया में मार्केटिंग सस्पेंशन और खराब रोड्स की परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। लिटरली इंडिया के लिए ब्रांड्स का टेस्टिंग ग्राउंड सड़कों की खराब हालत। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि एनएचएआई रोज 15 किलोमीटर रोड बना रहा है। मेरा कहना है कि 15 किलोमीटर मत बनाओ, 5 ही बनाओ, पर प्रॉपर वन। अब आप ही सोचिए, जब म्यूनिसिपैलिटी का बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ गड्ढे भरने में लग जाएगा तो बाकी डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा कैसे? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सिस्टम कभी सुधरेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स हमारी नई नॉर्मल बन चुकी है? कमेंट्स में अपने शहर की सबसे खराब रोड का नाम लिखिए। अगर आपको लगता है कि इनॉग्रेशन सिर्फ एक रिबन कटिंग है और क्वालिटी का सर्टिफिकेशन नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।